हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है घमंड का अंत। बच्चों, घमंड का अंत यानी कि अहंकार का खात्मा। तो सबसे पहले इस कविता का परिचय ले लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने बहुत ही सरल उदाहरण तिनके के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य का अहंकार एक छोटी सी वस्तु से भी चूर हो सकता है। यानी कि मनुष्य के घमंड को चूर करने के लिए एक छोटी सी वस्तु भी पर्याप्त होती है। और वो छोटी सी वस्तु इस कविता में कौन है? तिनका। तो बच्चों, संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश जो है आपकी इस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है, और इसके जो लेखक हैं वो ये हैं। और इसके साथ ही आप प्रसंग लिखेंगे कि आपकी उन पंक्तियों में मुख्य बात क्या कही गई है और उसके बाद उसका भावार्थ। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पद्यांश है इसे पढ़ते हैं। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कहता है कि क्या मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, मैं अपने अहंकार से भरा हुआ एक दिन ऐठन में क्या कर रहा था? एक दिन अपनी मुंडेर यानी कि छत पर, यानी कि छत के कोने पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो अचानक से क्या हुआ? हवा चली और उसमें एक तिनका उड़ते हुए आया और मेरी आंख में गिर गया। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। तो बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कहता है कि क्या हुआ? जैसे ही तिनका मेरी आंख में पड़ा, मैं बेचैन सा, बहुत ही क्या हो गया? बेचैन हो गया, झिझक उठा कि अरे ये अचानक से क्या हो गया, मेरी आंख में क्या पड़ गया? लाल होकर आंख भी दुखने लगी। दुखने लगी यानी कि मेरी आंख क्या है? मलने के कारण क्या हो गई? लाल हो गई दर्द के कारण, और उसमें क्या होने लगा? दर्द होने लगा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ यानी कि बच्चों, जब आपकी आंखों में कुछ चला जाता है तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, एक कपड़े को इकट्ठा करके आपकी आंख में लगाते हैं और उसके ऊपर से फूंक मारते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? मूठ देना। तो मूठ देने कपड़े की लगे, तो उस कपड़े से क्या करने लगे लोग? आंख में फूंक मारने लगे। ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। तो क्या है कि इस प्रयत्न से जब लोग मेरी आंखों को कपड़ों से क्या करने लगे? सेकने लगे या हवा देने लगे, तो मेरी जो ऐठन थी, जो मेरा घमंड था, वो दबे पांव भागा, यानी कि मेरे शरीर से वो सारी ऐठन खत्म हो गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बच्चों, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं और कितनी प्रेरणादायक हैं। कवि क्या कह रहा है कि जब किसी ढब यानी कि तरीके से, जब बहुत सारी कोशिश की लोगों ने, किसी ने क्या किया? पानी छपकाया होगा, किसी ने क्या किया? आंख में मूठ दी। तो बहुत सारे प्रयत्न करने पर जब किसी तरीके से तिनका आंख से निकल गया, तब मेरी समझ ने यानी मेरी बुद्धि ने मुझे ताने दिए, यानी कि मेरी बुद्धि ने क्या कहा? ऐठता तू किस लिए इतना रहा, तू किस घमंड में आज तक था, एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए। देख, एक छोटे से तिनके ने तेरी क्या हालत कर दी। तू सोचता है कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, लेकिन एक छोटा से तिनके ने तेरा क्या कर दिया है? ये बेहाल कर दिया है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। और इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। तो आपको इससे क्या प्रेरणा मिली कि हमें अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।